स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए प्लांट क्लासिफिकेशन जो पादप वर्गीकरण है, पादपों का वर्गीकरण जो हुआ है उसका सेशन लेकर आए हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि जिसे आप हिंदी में पादप वर्गीकरण कहते हैं। ये पादप वर्गीकरण दो तरह से हुआ है। पादप वर्गीकरण दो प्रकार है इसका। क्या क्या है? तो पहला है क्रेप्टोजीमस, जिसे आप हिंदी में अनुपुष्पोद्भिद बोलते हैं। तो क्या है? पहला क्रेप्टोजीमस, जिसे हिंदी में आप अनुपुष्पोद्भिद बोलते हैं, और दूसरा है फिनोजीमस, जिसे आप हिंदी में पुष्पोद्भिद बोलते हैं। क्रेप्टोजीमस यानी पुष्पोद्भिद का तीन भाग है या तीन प्रकार है, जो भी आप बोल सकते हैं। पहला क्या है? थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसमें पी साइलेंट रहता है। इधर पुष्पोद्भिद यानी फिनेरोजीमस का भी दो पार्ट है। क्या है? तो एंजियोस्पर्म और उधर है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवृत्त बीजी बोला जाता है और जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत्त बीजी बोला जाता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं क्या बोला जाता है। तो इसे अनावृत्त बीजी बोला जाता है। ठीक है। और आवृत्त बीजी का दो भाग है, एकल बीजी और द्विबीजी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पूछा जाता है एग्जाम में पादप वर्गीकरण यानी पादप का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। कौन कौन? क्रेप्टोजीमस और फिनेरोजीमस। पूछा जाएगा कि फिनेरोजीमस का कितना टाइप है या फिर कितना प्रकार है, तो इसका भी दो है। क्या है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म का कितना पार्ट है, कितना भाग है? तो दो भाग है। कौन? मोनोकोट, जिसे एकल बीजी हिंदी में, और डाइकोट, जिसे हिंदी में द्विबीजी बोला जाता है। इधर पूछा जाएगा कि क्रेप्टोजीमस का कितना भाग है? तो तीन भाग है। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बोला जाता है। हिंदी में भी इसे थैलीफाइटा बोला जाता है, इसलिए हम हिंदी में नहीं लिखे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्रेप्टोजीमस है, इसमें क्या नहीं लगता है, तो इसमें फूल यहाँ पर लिख देते हैं। फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, काट देते हैं। फूल इसमें नहीं लगते हैं। इधर जो है फिनेरोजीमस, इसमें फूल लगते हैं। फूल लगते हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेप्टोजीमस या फिनेरोजीमस में फूल किस में लगता है? तो इसमें लगता है। किसमें? फिनेरोजीमस में। ये जो अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी, ये बीज के बारे में बात करता है। अनावृत्त बीजी में क्या होता है? बीज बाहर की ओर, जिसे नग्न बीजी भी बोला जाता है। बीज बाहर रहता है, जिसे आप नग्न बीजी भी से बोला जाता है। और इसमें ये बीज फल के अंदर होता है। बीज अंदर। ठीक है, बीज क्या रहता है इसमें? तो अंदर रहता है। आवृत्त बीजी में बीज अंदर और अनावृत्त बीजी में बीज बाहर। जैसे आप फल को देखे होंगे, किसी फल में उसका जो बीज रहता है वो फल के बाहर होता है। जैसे आप पहाड़ी इलाका में, बर्फीले इलाका में आप लोग देखे होंगे कि बीज बाहर की ओर रहता है। और एकल बीजी और द्विबीजी। एकल बीजी यानी कि जिसमें एक बीज होता है, और द्विबीजी जिसमें दो बीज होता है। एकल बीजी का अर्थ ये है कि जिसमें एक बीज है, उसको आप तोड़िएगा तो दो टुकड़े में बढ़ जाता है। वैसा नहीं, वो केवल एक ही बीज, आप उसे दो पार्ट उसमें नहीं रहता। जैसे अगर आम का बीज आप देखिएगा, आम का बीज, तो उसको बीज से फाड़िएगा तो फट जाएगा, तो वो हो जाता है द्विबीजी। और एकल बीज इसमें फटेगा नहीं, वो सिंगल रहेगा, एक ही रहेगा। आपको किसी का देखे होंगे, जैसे नींबू का जो बीज रहता है वो एकल बीजी है। ठीक है, तो आप एकल बीजी और द्विबीजी में आप अंतर खुद से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि इनके बारे में और सेशन चाहिए, डिटेल से सेशन आपको चाहिए,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और इस सेशन को लाइक भी कीजिए। आज के लिए हम इतना ही आप लोग को देते हैं। धन्यवाद।